हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको ऐसे देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति इसी कंट्री में हुई है। एक बात तो आपने सुनी ही होगी, जब इंसान को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है तो वह गरीबी में भी बिंदास जीवन जी सकता है। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताएंगे वह देश गरीब जरूर है, लेकिन वहाँ के लोग दिल से बहुत ही बड़े हैं। वह लोग बहुत ही खुश रहते हैं। इस देश की कॉफ़ी लोगों को बहुत पसंद आती है और यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं बहुत ही फ्रैंक होती हैं। एक ऐसा देश जहाँ हर रात 11 बजे से 26 से 27 लाख लोग नंगे होकर दौड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी को एथलीट जो बनना है। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के देश केन्या के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट बताएंगे, जिसे आप लोग देखकर बहुत एंजॉय करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। दोस्तों, केन्या उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ केन्या है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 5,80,361 स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश का पॉपुलेशन 5 करोड़ है। पॉपुलेशन की दृष्टि से यह देश दुनिया में 29वें रैंक पे है। केन्या के नॉर्थ वेस्ट में साउथ सूडान है, नॉर्थ में इथियोपिया है, ईस्ट में सोमालिया है, वेस्ट में उगांडा है, साउथ में तंजानिया है और साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन है। दोस्तों, अगर आपको वाइल्ड लाइफ का बहुत ही शौक है तो यह देश आपके लिए ही बना है। केन्या की सफारी वर्ल्ड फेमस है। इस सफारी का आनंद लेने के लिए एशिया, यूरोप के कोने कोने से लोग आते हैं। इसे लोग बहुत एंजॉय करते हैं। केन्या का इतिहास गुलामी से भरा हुआ है। 100 वर्षों तक गुलाम रहने के बाद 12 दिसंबर सन 1963 को केन्या ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और सन 1964 में उसने संविधान अपनाकर खुद को गणतंत्र भी घोषित कर दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति केन्या में ही हुई है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों के सबसे पुराने अवशेष पाए गए हैं। केन्या में 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, सुहाली और अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पर 60% से ज़्यादा स्थानीय भाषाएं बोलते हैं, वह है सुहाली। केन्या में रात को लगभग 26 लाख लोग नंगे होकर सड़क पर दौड़ते हैं और यहाँ पर आपको हर घर में एथलीट मिल जाएंगे। केन्या में शादी के लिए दहेज की भी प्रथा है। आमतौर पर यहाँ पर दहेज 10 गायों से शुरू होता है। केन्या की मुद्रा शिलिंग है। एक शिलिंग की कीमत 0.68 रुपए होती है। दोस्तों, केन्या में यातायात का कोई भी सरकारी साधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर एक वैन में जिसमें 9 सीटें उपलब्ध होती हैं, उसके अंदर 19 से 20 आदमी ठूस कर भरा जाता है। केन्या में शादी के लिए दहेज की भी प्रथा है। आमतौर पर यहाँ पर दहेज 10 गायों से शुरू होता है। गुलाब के फूलों के उत्पादन में केन्या दुनिया में नंबर 3 पर है। केन्या को फ्लावर ऑफ गार्डन भी कहा जाता है। केन्या में लगभग 1132 तरह के पक्षी हैं और इनमें से 342 तरह के पक्षी को एक ही पार्क में 24 घंटे से कम समय में आप देख सकते हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। केन्या में रात को लगभग 26 लाख लोग नंगे होकर सड़क पर दौड़ते हैं और यहाँ पर आपको हर घर में एथलीट मिल जाएंगे।
केन्या के एक वकील ने तो बराक ओबामा के परिवार को 50 गाय, 70 भेड़ और बकरी देने की पेशकश कर दी थी, लेकिन बदले में वह ओबामा के बेटी के साथ शादी करना चाहता था। अरे भाई साहब, वो अमेरिका है, केन्या नहीं है। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर दुनिया में सबसे बड़ा कानून केन्या में ही है। यहाँ प्लास्टिक बैग के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर 4 साल की कैद या 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साफ पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील का थोड़ा सा हिस्सा केन्या में भी है। दरअसल यह झील 3 देशों में पड़ती है, केन्या में 6%, उगांडा में 45% और तांजानिया में 49%। दोस्तों, नैरोबी केन्या की राजधानी है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। इस शहर के मध्य में एक नेशनल पार्क है जिसे लोग कहते हैं नैरोबी नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आकर आप सफारी का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नैरोबी में हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक भी गवर्नमेंट व्हीकल नहीं है। आपको प्राइवेट व्हीकल से ही आपको अपनी यात्रा करना होगा। दोस्तों, अगर आपको नाइट लाइफ का शौक है तो नैरोबी में बहुत हद तक यह पॉसिबल है, क्योंकि इस शहर के हर एक कोने में आपको बहुत सारे बार, रेस्टोरेंट और क्लब मिल जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आज तक के इतिहास में पहले और आखिरी राष्ट्रपति थे जिन्होंने केन्या देश की यात्रा की थी अपने राज्यकाल में।